आज हम सिर्फ एक फैक्टर डिस्कस करेंगे कि वालिदैन का क्या रोल होता है। और वालिदैन का रोल इंसान की पर्सनैलिटी में ये नहीं कि 4 साल के बाद शुरू होता है, ये नहीं 10 साल के बाद शुरू होता है, डे 1 से शुरू हो जाता है। अब डे 1 से किस तरह वालिदैन का रोल होता है इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं और आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि वालिदैन क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है पेरेंटल गाइड। जो पेरेंटल गाइड है वो पेरेंट्स को गाइड किया जाता है हाउ टू डील विद योर किड्स। बच्चों के साथ कैसे आपने डील करना है, बच्चों की पर्सनालिटी में आपका क्या रोल है, ये पेरेंटल गाइड का होता है। लेकिन अनलकीली डेवलपिंग कंट्री में पेरेंटल गाइड का कॉन्सेप्ट नहीं है। वालिदैन की रहनुमाई के मामले में कोई ना ट्रेनिंग होती है, ना मीडिया उसमें सपोर्ट कर रहा होता है, ना कम्युनिटी सपोर्ट कर रही होती है, ना इवन स्कूल रोल प्ले कर रहे होते हैं, उस कम्युनिटी के कॉलेजेस रोल प्ले नहीं कर रहे होते, उधर की यूनिवर्सिटीज़ रोल नहीं प्ले कर रही होती कि वालिदैन किस तरह अपने बच्चों को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। अब वालिदैन क्या कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया में तकरीबन 2400 मिलियन बच्चे हैं। पूरी दुनिया में आउट ऑफ 7 बिलियन पॉपुलेशन 2.4 बिलियन बच्चे हैं, या 2.4 बिलियन को आप 2400 मिलियन भी कह सकते हैं। और इन 2400 मिलियन में से सिर्फ 400 मिलियन बच्चे जो है वो अमीर ममालिक में होते हैं, 2000 मिलियन बच्चे गरीब ममालिक में होते हैं। गरीब मुल्कों में तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन तादाद ज़्यादा होने के साथ साथ जब पेरेंटल को गाइड नहीं होगी तो वो बच्चे डी ट्रैक होंगे, वो बच्चे अनस्किल्ड होंगे, वो बच्चे अनएजुकेटेड होंगे। और किसी भी कंट्री का डेटा निकालें तो आप हैरान हो जाएंगे। लाइक पाकिस्तान में अगर देखें ना तो 25 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग एज में हैं, लेकिन वो स्कूल ही नहीं जाते। जब बच्चे स्कूल नहीं जाते आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी यूथ का क्या बनेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे मुल्क का क्या बनेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी कम्युनिटी का इन्वायरमेंट कैसा होगा। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे थे कि वालिदैन क्या करते हैं। इसमें मैं एक छोटा सा आपको बता दूं कि वालिदैन जब बच्चा पैदा होता है पहले दिन से उसके कॉन्सेप्ट को वो बनाना शुरू कर देते हैं। उसके लिए मैं एक आपके साथ शेयर करूंगा एग्जांपल कि आपने अक्सर देखा होगा कि अमीर ममालिक में जो बच्चे होते हैं वो बड़े हेल्दी होते हैं, वो बड़े खुश होते हैं, उनके चेहरे पे हर वक्त स्माइल होती है, उनकी बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही होती है, वो बड़ी मज़े की लाइफ चिल कर रहे होते हैं। जो गरीब ममालिक है ना, इनका बच्चा पहले दिन से रोना शुरू करता है, पहला महीना रोता है, पहला साल रोता है, 4 साल जब रोता है ना तो 4 साल के बाद जब स्कूल जाता है तो उस वक्त भी रो रहा होता है। और यही बच्चा जब यूनिवर्सिटी जाता है तो उस वक्त भी सुबह मूड ऑफ के साथ ही जाता है। और यही बच्चा जब जॉब शुरू करता है ना तो जॉब में भी बेचैन होकर जाता है, कहता है अल्लाह करके जॉब ना करनी पड़े। ये इसका स्टाइल होता है। क्यों? इसमें मैं कहता हूँ कि सबसे लीडिंग रोल पेरेंट्स का होता है। वालिदैन बच्चे को रोना है उसने या रोना नहीं है ये पेरेंट्स सिखाते हैं। बच्चे ने कामयाब होना है या नाकाम होना ये पेरेंट्स सिखाते हैं। किस तरह, जो बता रहा हूँ, अमीर ममालिक के बच्चे रोते नहीं हैं, गरीब ममालिक के बच्चे पहले दिन से ही रोना शुरू करते हैं। किस तरह? आपने अक्सर देखा होगा कि जिस वक्त अमीर ममालिक में पेरेंटल गाइड होती है और उनको पता है, वालिदैन को पता है हमारे बच्चे को हर 2 घंटे के बाद भूख लगनी है, वालिदैन को पता है कि हमारे बच्चे का 10 घंटे के बाद हमने पैम्पर चेंज करना है, वालिदैन को इस चीज़ का पता है कि इस बच्चे को कितना टेम्परेचर चाहिए, किस टेम्परेचर में ये ईजी फील करेगा। अब ये तीनों चीज़ें गरीब ममालिक में वालिदैन को नहीं पता। जब वालिदैन को नहीं पता तो क्या होता है कि जब अमीर ममालिक में बच्चा सुबह उठता है तो माँ को पता है इसने हर 2 घंटे के बाद फीडर लेना है। अब पूरे 2 घंटे नहीं होते, माँ फीडर तैयार करके उसके पास रखती है, उसको थोड़ी सी प्यास लगती है, थोड़ी भूख लगती है, उसको फीडर दे देती है। फिर 2 घंटे के बाद उसको प्यास लगनी है, माँ को पता है, वो भी पूरे 2 घंटे नहीं होते, फीडर उसके पास रख देती है और उसको फीड करा देती है। बच्चा ईजी है। अब बच्चे को टेम्परेचर चाहिए लाइक 20 डिग्री का। अब 20 डिग्री का चाहिए तो माँ ने उसके लिए 20 का अरेंज किया हुआ है, उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको 26 का नहीं होगा, उसको 28 का नहीं होगा। और माँ को पता है 10 घंटे के बाद इसका पैम्पर चेंज करना है। अभी पूरे 10 घंटे नहीं होते, माँ उसका पैम्पर चेंज कर दे, बच्चे ने रोना कहाँ पे है। अब बातें हैं गरीब ममालिक में। गरीब ममालिक में पेरेंटल गाइड, माँ को पता ही नहीं मेरे बच्चे को कब भूख लगनी है, कब इसके कपड़े चेंज कर दें, कब इसका पैम्पर चेंज करना है, किस इन्वायरमेंट में रखना है, उसको नहीं पता। अब क्या होता है, वही बच्चा जब गरीब ममालिक में पैदा होता है तो वो बच्चा क्या कहता है, पेरेंटल गाइड नहीं है, माँ को नहीं पता कब इसको भूख लगनी है, कब इसके कपड़े चेंज करने हैं, कब इसका पैम्पर चेंज करना है, किस इन्वायरमेंट में इसको रखना है, माँ के पास कोई आइडिया नहीं है, पेरेंटल गाइड का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब क्या होता है, जब बच्चा पहले दिन उसको माँ ने फीडर दे दिया, अब 2 घंटे के बाद उसको भूख लग जाती है। 2 घंटे के बाद बच्चा पता क्या करेगा, कभी अपने दाएं देखेगा, कभी अपने बाएं देखेगा और उसको भूख तो लग रही है,
लेकिन कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। आधा घंटा घंटा बेचारा बर्दाश्त करेगा, उसके बाद जब उसकी बर्दाश्त की हदें ख़त्म हो जाएंगी तो पहले दिन, अब ज़िंदगी के पहले दिन ही बच्चा पता क्या करेगा, इधर उधर देखा, कोई रिस्पांस ही नहीं है, माँ को पता ही नहीं मैं इस घर में आया हुआ हूँ। अब बच्चा क्या करेगा, थोड़ी देर रोएगा। बच्चे ने जूँ ही पहली आवाज़ निकालनी है, टे ऐसा करना है, माँ ने दौड़ते हुए आना है, मेरे लाल को क्या हो गया, मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरे बेटे को क्या हो गया। माँ उसी वक्त उठाएगी, उसको फीडर देगी, बच्चा फिर बैठ के सो जाएगा या आराम करेगा, थोड़ी देर खेलेगा। 2 घंटे के बाद फिर भूख लग गई है, माँ कहीं बिजी है, बर्तन धो रही है, खाना बना रही है, कहीं ड्रामा देख रही है, वट एवर शी इज़ डूइंग। अब बच्चे ने देखा आगे पीछे कोई लिफ्ट ही नहीं। बच्चा कहता है मैं यार ये क्या मामला है। बच्चा फिर देखता है कि कोई, बच्चे को अब फिर भूख, बच्चा पता क्या कहता है, बच्चा फिर रोता है। जो ही बच्चा दूसरी टे करता है ना ऊंची सी, पूरे घर में आवाज़ गूंजती है बच्चे की। अब क्या होता है, माँ उसी वक्त दौड़ती है, मेरे बच्चे को क्या हो गया, उसी वक्त फिर उसको फीडर देती है। अब बच्चे के लाशऊर में, जिसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं, लाशऊर में एक चीज़ बैठ गई है कि मुझे जब भी भूख लगनी है तो मुझे कुछ भी नहीं मिलना, मैंने रोना है तो मुझे मिलना है। अब क्या होगा, पहले दिन ही ये बच्चा सीख गया। अब जब तीसरी बार उसको भूख लगी है ना, फीडर ख़त्म हुआ, 2 घंटे गुजरे, अब बच्चे ने वेट नहीं किया, बच्चे ने उसी वक्त रोना शुरू कर दिया, माँ दौड़ती हुई आएगी। अब पहले दिन से बच्चा ये सीख गया कि जो चीज़ लेनी है वो रो के लेनी है। दूसरी चीज़, जब बच्चे को उसके टेम्परेचर चेंज हो रहा है, गर्मी लग रही है, अब गर्मी लग रही है, बच्चा रोना शुरू करेगा, माँ देखेगी इसका क्या करूँ, ठीक है, वो बच्चा रोता जा रहा है, माँ को नहीं पता इसको कौन सा टेम्परेचर चाहिए। माँ कहती है ये पता नहीं क्या कर रहा है। माँ थोड़ी देर के बाद ना उसकी शर्ट उतारती है बच्चे की, जो ही शर्ट उतारती है बच्चा सुकून से हो जाता है, ठीक है। ये भी माँ को नहीं पता। अब बच्चा क्या है, बच्चे को पता है कि जब थोड़ी सी इरिटेशन हुई है, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। तीसरी चीज़, जब बच्चे को थोड़ी सी कोई भी ये चीज़ उसके सबकॉन्शियस में आ गया, जो चीज़ चाहिए उसने रो के लेनी है, अब बच्चा छोटी छोटी चीज़ों पे रोना शुरू करेगा, और ये उसकी जो प्रैक्टिस है ये आगे ज़िंदगी में चलती जाएगी। इसी तरह कह रहा हूँ कि अमीर ममालिक में जब पेरेंटल गाइड है तो उनका बच्चा रोएगा नहीं, हर चीज़ उसको डोर स्टेप पे मिलेगी। गरीब ममालिक में माँ को इन्फॉर्मेशन नहीं है और बच्चे ने जो भी चीज़ लेनी है उस सबकॉन्शियस में है कि रो के लेनी है। जब रो के लेगा तो वो फिर बड़ा होकर जब स्कूल भी जाने लगेगा ना तो उसे रो के ही जाना है। इवन जब मार्केट में कभी माँ के साथ शॉपिंग करने गया ना तो शॉप पे रुका है, उसने खिलौना लेना है। अब माँ को ये नहीं कहेगा खिलौना लेना है, दुकान के आगे खड़े होकर रोना शुरू कर देता है। जब दुकान के आगे खड़े होकर रोना शुरू करता है, माँ कहती है क्या मसला है, कहता है ये खिलौना लेना है। तो माँ कहती है अच्छा खिलौना ले, यानी उसके सबकॉन्शियस में भी बैठ गया कि रो के चीज़ लेनी है। अगर ये पेरेंटल गाइड हम डेवलपिंग कंट्री में लॉन्च कर दें, यकीन करो हमारे बच्चे भी उनकी तरह ही हेल्दी हों, उनकी तरह ही खुश हों, उनकी तरह ही कभी आपको रोता हुआ बच्चा गली में नज़र ना आए। इसलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल पेरेंटल गाइड का होता है।